गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गत लेक्चर में हमने स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ना शुरू किया था और उसके अंतर्गत उनके विचारों का दार्शनिक आधार व उनके सामाजिक विचारों पर हमने चर्चा की थी। आज हम दयानंद सरस्वती के राजनीतिक विचारों का विश्लेषण करने जा रहे हैं। दयानंद एक राजनीतिक चिंतक नहीं थे, तो भी उनके द्वारा समय समय पर दिए गए भाषणों में अभिव्यक्त व कृतियों में प्रकाशित राजनीतिक विचार उन्हें उच्च श्रेणी का राजनीतिक विचारक प्रमाणित करते हैं। राष्ट्रवाद के अतिरिक्त उनके अन्य प्रमुख राजनीतिक विचारों को हम निम्नलिखित बिंदुओं से जान सकते हैं। पहला है प्रबुद्ध राजतंत्र। दयानंद के राजनीतिक दर्शन में मनुस्मृति तथा वेदों के विचारों का समन्वय देखने को मिलता है। दयानंद ने राजतंत्र का समर्थन किया, परंतु उनका राजतंत्र कोई निरंकुश राजतंत्र नहीं। इसमें राजा पर धर्म व मंत्रियों का पूरा अंकुश है और वह मनमानी नहीं कर सकता। दयानंद ने वेदों में वर्णित राजा के निर्वाचन को स्वीकार किया है तथा यह माना है कि सभा में से योग्यतम व्यक्ति को ही राजा चुना जाए। दयानंद ने धर्म को इतना महत्वपूर्ण माना है कि धर्मनिरपेक्षता पर आधारित राष्ट्र को वे स्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि वे राजनीतिक सत्ता को आध्यात्मिक व नैतिक सत्ता की सहायता से कार्य करने की घोषणा करते हैं। दूसरा उनका विचार है, उन्होंने लोकतंत्र का समर्थन किया और लोकतंत्र सिर्फ सिद्धांतिक ही नहीं बल्कि व्यवहारिक होना चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती एक महान प्रजातंत्रवादी थे। दयानंद ने सर्वप्रथम प्रजातांत्रिक शासन पद्धति के आधार पर आध्यात्मिकता से परिपूर्ण धर्म एवं संस्कृति की आधारशिला पर राष्ट्रीयता के सुदृढ़ अजय दुर्ग के निर्माण की अभूतपूर्व योजना बनाई। उनका राजनीतिक दृष्टिकोण प्रजातांत्रिक चेतना से निर्देशित था। इसी संदर्भ में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, जिसमें उन्होंने माना कि हिंदू समाज में धार्मिक विशेषाधिकार जन्म के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर होना चाहिए। जैसे कि उदाहरण स्वरूप आर्य समाज में यज्ञ कराने का विशेषाधिकार केवल ब्राह्मणों के पास नहीं है बल्कि सभी जातियों को, सभी वर्णों को प्राप्त है। इसी प्रकार आदर्श राज्य में केवल एक शासक को उन्होंने निरंकुश अधिकार प्रदान नहीं किए बल्कि राज्य के विभिन्न अंगों को भी महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान किए। उनका मत है कि प्रजा ही सर्वोपरि है, अतः राजा व सभा सबको जनता की इच्छा का सम्मान करना चाहिए तथा जनता को इनके बनाए कानूनों का पालन करना चाहिए। उनका कहना है कि राज्य का अस्तित्व व्यक्ति के लिए है, न कि व्यक्ति का अस्तित्व राज्य के लिए। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि दयानंद के लोकतांत्रिक सिद्धांतों में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की त्रिवेणी का अनूठा संगम है। दयानंद ने ग्राम प्रशासन की भी बात कही है, या हम ये कह सकते हैं कि स्थानीय प्रशासन के माध्यम से भारत में एक आदर्श व्यवहारिक लोकतंत्र की स्थापना की वो संभावना व्यक्त करते थे। बड़े आश्चर्य की बात है कि गांधी जी से भी पहले दयानंद ने गांव के राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्था के पतन पर खेद प्रकट किया था। अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में दयानंद ने ग्राम प्रशासन का विस्तृत वर्णन किया है। इस प्रकार वह ग्राम प्रशासन पर्याप्त सुनियोजित और वैज्ञानिक प्रतीत होता है, जिसमें शक्ति का उचित प्रकार से प्रत्यायोजन किया जाए, जिससे शासन सुचारू रूप से चलाया जा सके। एक और उनका विचार जो था वह बड़ा महत्वपूर्ण है लोकतंत्र की दृष्टि से, वह है ईश्वरीय विधि या नियम की श्रेष्ठता।
दयानंद ने ईश्वर के अतिरिक्त अन्य किसी शक्ति को स्वीकार नहीं किया है। यदि ईश्वरीय विधि और राजनीतिक सत्ताधारी की विधि में से किसी एक को पालन करने का निर्णय करना पड़े तो दयानंद बिना किसी शर्त के ईश्वरीय विधि का अनुगमन करेंगे, क्योंकि वे ईश्वर के सार्वभौम प्रभुत्व को स्वीकार करते थे और उसके प्रति भक्ति को स्पष्टतः सर्वोच्च मानते थे। एक और उनका विचार है, वह है उन्होंने सापेक्ष अहिंसा के सिद्धांत का समर्थन किया। जैन दर्शन व गांधी ने निरपेक्ष अहिंसा को अपनाया, किंतु दयानंद अहिंसा के निरपेक्षता के सिद्धांत में संशोधन करते हैं और उनका मानना है कि ईश्वर जिस प्रकार पापियों को दंडित करते हैं उसी प्रकार समाज में सुधार के लिए, अपराधों को खत्म करने के लिए एक दंड की व्यवस्था होनी चाहिए जो राज्य को प्राप्त हो। इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। दयानंद कोरे आदर्शवादी नहीं वरन व्यवहारिक विचारक थे। उनकी दृढ़ मान्यता थी कि निरपेक्ष अहिंसा के आधार पर किसी सुदृढ़ राज्यतंत्र का न तो निर्माण हो सकता है न उसकी सुरक्षा ही संभव है। एक यथार्थवादी दार्शनिक होने के कारण उन्हें पूर्ण शांतिवादी होने की संज्ञा भी नहीं दी जा सकती। इसके बाद उनमें राजनीतिक संदर्भ में एक और प्रमुख विचार प्रस्तुत करते हैं कि दयानंद सरस्वती वैदिक सार्वभौमवाद या अंतर्राष्ट्रवाद पर बल देते थे। यद्यपि उन्हें हिंदू पुनरुत्थानवादी कहा जाता है, किंतु दयानंद भारतीय राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे, लेकिन वे एक राष्ट्र तक सीमित नहीं थे। दयानंद ने ईसाई व इस्लाम धर्म का विरोध केवल उनके द्वारा किए गए हिंदू धर्म पर आक्रमण के विरोध में किया था, ताकि वे हिंदू धर्म पर आक्रमण रोक दें तथा उन्हें अपने धर्म की रक्षा की चिंता हो। दयानंद ने अंतर्राष्ट्रवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया और वे वसुधैव कुटुंबकम तथा विश्व बंधुत्व के समर्थक थे। अतः सारांश में दयानंद सरस्वती मानवतावादी सार्वभौमवाद के महान उपासक के रूप में जाने जाते हैं। तभी तो वे सत्यार्थ प्रकाश में कहते हैं कि समाज का प्राथमिक उद्देश्य मनुष्य जाति की शारीरिक, आध्यात्मिकता तथा सामाजिक दशा को सुधार कर सबका कल्याण करता है। धन्यवाद।